नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनसीएल में जो एग्ज़ाम हुआ है लैब टेक्नीशियन के लिए, पोस्ट के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके से हम नॉलेज आपको देते रहते हैं लैब टेक्नीशियन पैरामेडिकल के फील्ड से रिलेटेड। तो ज़रूर आप बेल आइकन दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद। और आपको बुक्स वगैरह की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं वीडियो के, उसमें जा कर के आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या बुक्स देख सकते हैं। कौन सा बुक जो है आपको आपके लिए बेटर है उसको जो है हम लिंक में दिए हुए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले तो ये वीडियो जो है कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में बनेगा और इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जितने भी हम क्वेश्चन इसमें आपको बता रहे हैं जो एनसीएल में पूछे गए थे, ये आपको सॉल्व करना है। आंसर हम अभी आपको नहीं बताएंगे, केवल हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। कमेंट्स में आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप कमेंट्स करते जाइए, आंसर करते जाइए। देखते हैं किसका कितना सही होता है, उसके बाद जो है हम नंबर डिसाइड करेंगे। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो लोग जो है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो आप देख सकते हैं आपको कितना नंबर मिल गया है, और बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आंसर शीट अलग से आपको जो है बना करके इसमें देंगे। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें किस तरीके से सवाल पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले जो है वसा में घुलनशील विटामिन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप लोग आंसर कर दीजिए, और आंसर इस तरीके से कीजिए कि पहले का कौन सा वाला आंसर है उसके सामने आप टिक करके आंसर कीजिए। और लास्ट में जब हम आंसर शीट देखेंगे तो आपको भी कितने नंबर मिल रहे हैं इसमें, और इसका जो है आपको मैं बाद में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आंसर शीट जब आप हम बनाएंगे इसका, तो अभी जो है आप देख लीजिए, उसके बाद जो है आप आंसर करते जाइए। और उसके बाद जो है इसमें दिया है अगला सवाल जो है आप आंसर करते जाइए। ठीक है, अगला हमारा जो है विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। इंग्लिश और हिंदी दोनों ज़रूर पढ़िएगा। इसी तरीके से आपको ग्रुप 5 में भी सवाल आएंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हिंदी में कभी कभी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको बहुत अच्छा जो है आसानी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो विटामिन के जो है निम्न में से आवश्यक है, ये सवाल पूछा है। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, तो इसमें प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण के लिए दिया है, प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए, स्कर्वी के इलाज के लिए, रिकेट्स के इलाज हेतु। तो इस तरीके से जो है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत आसान सवाल हैं सारे। आपको कैसे लग रहे हैं ये सवाल आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए बाद में, लेकिन अभी केवल आंसर आप कीजिए। ठीक है, सभी लोग आंसर कर दीजिए और देखिए आपके कितने मार्क्स इसमें आएंगे। ठीक है, और उसके बाद विटामिन B12 इज आल्सो नोन एस। और एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जितने सवाल और MCQs जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं और जो कुछ मैंने पढ़ाया है, तो उसी में से जो है अधिकतर सवाल बन रहे हैं, और आप लोग देख भी रहे होंगे जो सॉल्व कर रहे हैं मेरे MCQs जो हैं ग्रुप 5 के लिए। तो ये सवाल देख कर के भी आपको थोड़ा कुछ आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके, और उसी के इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते हैं और उसमें जो है आप आंसर कर सकें। ठीक है, विटामिन B12 को जाना जाता है किसके नाम से, ये आप इसमें आंसर कर दीजिए जो आपको जो है आता है। और ये तो बहुत आसान सवाल हैं, आप इनमें जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगला सवाल जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज नोन एज। ठीक है, मस्तिष्क की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़िएगा। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, मायोग्लोबिन और हिस्टोसाइट्स ऑप्शन दिया है। उसके बाद जो है विल्सन डिसीज ऑकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, इसका आंसर आप कर दीजिए 5वें का। सब लोग जो है आंसर जैसे जैसे आप सवाल करते जा रहे हैं वैसे वैसे आंसर आप करते जाइए। आंसर करने का तरीका मैंने बता दिया। 5 का अगर आपको लग रहा है कि डी है तो 5 का डी, इस तरीके से 5 लिख कर डैश करके डी कर दीजिए। ठीक है, और बी लगता है जिसको बी कर दीजिए आगे। इस तरीके से जो आप आंसर कीजिए। उसके बाद आयरन इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। आयरन जो है इनमें से किसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो आपको बताना है। तो आंसर जैसे करना है, मैं आप बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो 6th का आपको आंसर करना है। तो 6th का जैसे आपको लग रहा है कि बी है तो 6th का बी, ए लग रहा है जिसको तो 6th का ए, इस तरीके से आप आंसर कीजिए ताकि मुझे भी जो है चेक करने में आसानी होगा, आपको भी जो है बाद में जब आप देखेंगे तो आप नोट डाउन कॉपी में भी कर सकते हैं, और अभी तो कमेंट्स कीजिए आप। ठीक है, बाद में भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ऑस्टियोपेरेसिस इज रिलेटेड टू फॉलोइंग मिनरल। ठीक है, ऑस्टियोपेरेसिस निम्नलिखित खनिज से संबंधित है, कैल्शियम से, फास्फोरस से, मैग्नीशियम से या जस्ता से। ठीक है, इंग्लिश ज़रूर पढ़िएगा। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक।
अब जिन्होंने जिंक पढ़ा होगा और यहाँ हिंदी में जस्ता दिया है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए जो है आप इंग्लिश ज़रूर पढ़िए पहले। विच इज़ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा है, 8वां सवाल था। 9वां जो है सेल काउंटर इज यूज्ड फॉर, सेल काउंटर जो है यूज होता है एचबी एस्टिमेशन के, डिफरेंशियल काउंट के लिए, प्लेटलेट काउंट के लिए, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो ये आपको जो है कमेंट्स कर दीजिए आंसर जिसको बन रहा है, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा आंसर। विच एमोंग फॉलोइंग इज न्यूक्लियर स्टेन। देखिए ये सरल बिल्कुल आसान सवाल हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आसान सवाल में भी कंफ्यूजन वाले ऑप्शन आ जाते हैं, आप जल्दबाजी में आंसर गलत करते हैं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ जल्दबाजी नहीं करना है, सवाल को समझना है। ये नहीं कि आपने सवाल देखा बहुत आसान है और ऑप्शन आपने पूरा पढ़ा ही नहीं और जो आंसर मिल गया उसी को आपने कमेंट कर दिया। जैसे इसमें अगर कई लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं, कैसे सेल काउंटर इज यूज्ड फॉर, ठीक है, अगर किसी ने एचबी एस्टिमेशन देखा तो फट से ए लगा दिया, ठीक है, और बाकी ऑप्शन उन्होंने नहीं पढ़ा, डिफरेंशियल काउंट डब्ल्यूबीसी दिया है, प्लेटलेट काउंट, इस तरीके से भी गलती कई लोग करते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सवाल पूरा पढ़िएगा आराम से, उसके बाद आंसर करिए, ठीक है। समय का भी विशेष ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं कि एक ही सवाल में जो है आपको समय निकाल देना है। तो इसका भी आंसर आप कीजिए, निम्न में से कौन सा न्यूक्लियर स्टेन है। ये मैं तो सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सब समझा चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट सवाल जो है स्टेन यूज्ड फॉर कैल्शियम एज, तो कैल्शियम का जो है आपको स्टेन इसमें से बताना है कौन सा है, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेन इसमें से आपको बताना है। विच इज़ फंगल स्टेन, फंगल स्टेन इसमें से कौन सा है, जीएमएस, पास, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला सवाल, पदार्थ जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो सब्सटेंस दैट रीडली इवेपोरेट आर कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है, ठीक है। अगला सवाल इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक, इनमें से कौन सा है जो हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, और कम एचबी, ठीक है, और मरासमस। आसान सवाल है बिल्कुल, आप इनका आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल, ईएसआर स्टैंड फॉर, ठीक है, ईएसआर का फुल फॉर्म बताना है, बहुत आसान है। उसके बाद जो है वैक्यूटेनर यूज्ड फॉर, वैक्यूटेनर जो है आप इस्तेमाल करेंगे इनमें से किसके लिए, कलेक्शन ऑफ सैंपल, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल फॉर इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, नन ऑफ दिस, ठीक है। अगला सवाल, सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट, तो पदार्थ जिसका जलीय विलयन चालन विद्युत के रूप में जाना जाता है हिंदी में, ठीक है। तो जो भी आपसे बन रहा है, कुछ सवाल जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं और बहुत आसान भी हैं। रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एमोंग फॉलोइंग, तो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम आपको बताना है इसमें से, हरे पत्तीदार सब्जियां हैं, दूध है, मांस है, या गाजर है, ठीक है, इनमें से आपको आंसर बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेथड ऑफ ईएसआर एस्टिमेशन, ईएसआर एस्टिमेशन का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं सवाल आपको बार बार बोलता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा, इसमें नोट दिया है, आप अगर सवाल ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा ईएसआर आकलन की विधि नहीं है, आपने नहीं को नहीं पढ़ा अगर हो सकता है, तो ईएसआर आकलन की विधि आप डायरेक्ट जो है। अगला सवाल जो है डाइल्यूशन फ्रैक्शन यूज्ड फॉर एईसी इन न्यूबार चैम्बर, न्यूबार चैम्बर में एईसी के लिए उपयुक्त डाइल्यूशन फ्रैक्शन है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और बाद में जो क्वेश्चन दिए हैं कुछ सवाल जो है ऑप्शन वगैरह सब उसमें कुछ मिस्टेक हैं, गलत हैं, तो वो भी आपको जो है समझना है, ठीक है। अगर आपको बनता है तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो है CASA स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है सवाल आपसे इसमें पूछा है।
अगला सवाल आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी। ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी साइटोलॉजी, आईएससी, फिश, नन ऑफ दिस। एफएनएसी स्टैंड फॉर, एफएनएसी का फुल फॉर्म इनमें से आपको बताना है। ठीक है, 23 नंबर का सवाल आप पढ़ लीजिए, आंसर कर दीजिए। उसके बाद ईडीटीए इज़ यूज्ड फॉर, ईडीटीए का इस्तेमाल आप इनमें से किसके लिए करेंगे। और लास्ट में ऑल ऑफ एबव भी दिया है, सीबीसी, पर्पल वैक्यूटेनर, HbA1c या ऑल ऑफ एबव। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट कलर कोड। कलर कोड जो है आपको इस पे से मैच करना है, ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोला भी था इस तरीके से सवाल आते हैं, आप पढ़ लीजिएगा तो आप देख सकते हैं और आंसर कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एवोल्यूशन कैरिड बाय, आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण मूल्यांकन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। करेक्ट, कैलिब्रेशन एंड इंस्पेक्शन, LJ चार्ट। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म LJ चार्ट है। रनिंग कंट्रोल 3 टाइम, नन ऑफ दिस। मोस्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री रिएजेंट रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज, जो बायोकेमिस्ट्री के रिएजेंट होते हैं उनका टेम्परेचर जो है कितना होना चाहिए। ठीक है, रिएजेंट को जो है आप स्टोर करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो आपको बताना है इसमें से। अब अगला सवाल जो है, पेप स्टेन इज़ नॉट यूज्ड फॉर। ठीक है, तो ये इसलिए ये सवाल देख लीजिए आप। ठीक है, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम पहले भी दे चुके हैं, ये सवालों को ध्यान से पढ़िएगा। तो पेप स्टेन इज़ नॉट यूज्ड फॉर दिया है। ठीक है, किसके लिए आप इस्तेमाल नहीं करेंगे पेप स्टेन, वो आपको इसमें से बताना है। स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर स्टडी, मॉर्फोलॉजी ऑफ सीमेन स्टडी, रूटीन हेमेटोलॉजिकल स्लाइड, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। अब इसमें से ऑप्शन आपको देखना है कि पेप स्टेन आप यूज किस में नहीं करेंगे। कैल्शियम यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ, PT, APTT, बोथ या नन। हिस्टोकाइनेट मशीन यूज्ड फॉर, हिस्टोकाइनेट मशीन जो है इसमें से किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी ब्लॉक, प्रोसेसिंग फॉर ग्रॉस स्पेसिमेन, क्वालिटी कंट्रोल या नन ऑफ दिस। उसके बाद अगला सवाल जो है, विच इज़ नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड, तो कौन सा कुचालक एवं पारदर्शी ठोस पदार्थ है, ये पूछा है इसमें। ग्लास, कॉपर, जिंक या गोल्ड। ठीक है, अगला सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए इनमें से कौन सा है। जो TB हम डायग्नोस करते हैं उसमें कन्फर्मेशन टेस्ट इसमें से कौन सा है। इसके बारे में मैंने TB वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, स्पुटम साइटोलॉजी, स्पुटम कल्चर, CBNet या ब्लड कल्चर। ठीक है, अगला जो है सवाल, क्राइटेरिया फॉर स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन, इसमें से जो है क्राइटेरिया आपको बताना है। एटलीस्ट 1 सिस्ट मैक्रोफेज इन स्पुटम, सलाइवा शुड नॉट प्रेजेंट। ठीक है, स्क्वायमस एपिथेलियल शुड बी सीन या नन ऑफ दिस। आप लोग समझिए, उसके बाद जो है आंसर कीजिए सवाल क्या पूछ रहा है, बाद में हम आपको एक्सप्लेनेशन कर देंगे, आंसर बताएंगे। अभी आप केवल इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, ये देखना चाहते हैं आपसे कितना बन रहा है। ठीक है, कितने नंबर आप ला सकते हैं। उसके बाद जो है सीलिया स्टैंड फॉर, सीलिया का जो इसमें फुल फॉर्म बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट, क्लिनिकल लेबोरेटरी आइटम्स एक्ट, क्राइटेरिया फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस या नन ऑफ दिस। फुल फॉर्म बहुत पूछा है इसमें, एलाइजा का फुल फॉर्म इसमें पूछ लिया। ठीक है, एलाइजा इज़, सॉरी इसमें फुल फॉर्म देख लेते हैं, ए मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। ठीक है, एलाइजा जो है इनमें से क्या है ये पूछा है। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ए मेथड ऑफ टारगेट एंटीजन एंटीबॉडी इन सैंपल यूजिंग स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी या ऑल ऑफ एबव। ठीक है, मैंने भी केवल एलाइजा बोला और आपको जो है बोल दिया कि इसमें फुल फॉर्म पूछा है, ऐसा नहीं है। आप पूरे, इसलिए बोला ना कि जल्दबाजी नहीं करना है आपको, पूरा ऑप्शन आप देखिए
ऑप्शन पूरे क्या दिए हुए हैं, उसके बाद आपको आंसर करना है। केवल आप एलाइजा देखा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे आपको याद है, फुल फॉर्म ये होता है, और आप टिक लगा दें बी में। मैं अभी आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। आंसर मैं अभी किसी भी क्वेश्चन का आपको नहीं बताऊँगा। तो ये 35 क्वेश्चन थे आज के, और देखते हैं आप लोगों के कितने आंसर सही होते हैं। एक पार्ट और बनाऊँगा, और भी सवाल हैं, 70 क्वेश्चन हैं आपके जो लैब से रिलेटेड हैं, वही हम सॉल्व करेंगे इसमें, और बाकी भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। तो सेकंड पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम आपको आंसर आपको बताएंगे इसमें से।